अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम वीक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी और वो सब आपके लिए आई होप कि यूज़फुल रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 24th वीक के मुतालिक। तो let's start with the topic, the complete information about 24th week of pregnancy यानी हमल के 24वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में ज़रूर कि ज़रूरी नहीं कि सारी सिम्टम्स आप में मौजूद हों, लेकिन अगर इनमें से कोई सिम्टम आपको दिखे तो आपको परेशान नहीं होना। यही इन वीडियोस का आपके लिए असल मकसद है। लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग्स, यानी कि 24th वीक में औरत क्या क्या चीज़ें महसूस करती है। तो कुछ तो फीलिंग्स वही हैं जो पिछले वीक्स में आती रही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। तो अगर कॉन्स्टिपेशन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुई तो सेकंड ट्राइमेस्टर में होगी। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें आपने फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है और पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। इसके अलावा है बैक एक, कहीं की कमर दर्द, क्योंकि ग्रेविटेशनल पॉइंट आपकी बॉडी का चेंज हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होती है। इसके अलावा यूट्रस का कूल्हों से बाहर की तरफ निकल के आने से सारा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेग क्रैम्प्स और टांगों में खिंचाव हो जाता है। एक तो ये पानी की कमी से भी होता है और दूसरा चूँकि कैल्शियम वापस मसल्स को अपनी जगह रिलैक्स नहीं करने देता, इस वजह से आपको ये क्रैम्प्स पड़ते हैं। अनस्टेडी ऑन योर फीट, यानी कि आपकी चाल डामाडोल सी होगी, यानी कि आप बैलेंस चाल नहीं रख सकेंगे। आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को हो, लेकिन हो भी सकती है, इसीलिए एड़ी वाली जूती पहनना मना करते हैं। इंक्रीज्ड म्यूकस, यानी कि रेशा बढ़ जाना, आपका नाक स्टफी सा हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा रेशा महसूस हो सकता है, खांसी में बलगम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट हैं। ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों से खून बहना, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि बॉडी में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से दांतों से खून निकल सकता है। यही रीज़न रेड इची पाम्स के लिए है, यानी कि आपकी हथेलियाँ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेड हो गई हों तो ये भी खून की सर्कुलेशन की वजह से हैं और इनमें ख़ारिश भी होना इसी की सिम्टम है। इसके अलावा आपको अपने मुंह में किसी धात का सा जायका महसूस हो सकता है, यानी कि आपका मुंह का टेस्ट गंदा सा हो जाएगा, जो कि आपको लगेगा जैसे कोई आपने ऐसी मेटालिक सी चीज़ खा ली है, आपको इस तरह का टेस्ट महसूस होगा। तो ये भी प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। इंक्रीज्ड सलाइवा, ये एक नया चेंज है। आपको थोड़ा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी आम रूटीन से ज़्यादा थूक आएगा, तो इसके लिए आप इसको स्पिट भी कर सकते हैं और इजी भी ले सकते हैं। बिगर फीट, पाँव का साइज़ आपको बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और इवन पाँव का साइज़ क्या आपकी हाइट भी तकरीबन 1 इंच तक फर्स्ट प्रेगनेंसी में बढ़ती है। स्वॉलन फीट्स एंड एंकल्स, यानी कि पाँव और टखनों में सूजन, तो अगर आपके पाँव और टखने सूजे हुए हों तो आपने इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने से और पानी का इंटेक होने की वजह से होता है। ब्लड विजन, किसी टाइम उठते हुए या एकदम से आपको थोड़ा सा आंखों में अंधेरा आ जाए या कोई चीज़ आपको थोड़ी धुंधली नज़र आए, वक्ती तौर पे मामूली सी माइनर सी या चक्कर सा आ जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। मिग्रेन हो सकती है आपको, यानी कि जो हाफ सर का दर्द होता है, जिसको उर्दू में दर्द शकीका कहते हैं, आपको प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक आप अपनी नींद पूरी लें और दूसरा अपने स्टमक को बिल्कुल भी खाली ना रहने दें। लोअर एब्डोमिनल इचेस, यानी कि पेट के निचले हिस्से में खिंचाव, तो चूँकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है तो आपके पेट में तो खिंचाव होगा ही होगा, इसलिए इस तरह की छोटी मोटी पेट में दर्द, तनाव, इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस, पेट में शिकंजन, यानी कि आपको जकड़न सी महसूस होगी, या जिस तरह आपको मेंसेस में पेट में अजीब से क्रैम्प्स पड़ते हैं, उस तरह की फीलिंग आ सकती हैं।
तो ये चीज़ें भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। ड्राई इची आइज़, आपकी आंखें भी खुश्क हो सकती हैं, थोड़ा आपको महसूस हो सकता है कि आपकी आंखों में ख़ारिश ज़्यादा हो रही है, तो आप हथेली में पानी रखें और उसमें आंख को थोड़ा आंखें झपकें, आपकी आंखें फ्रेश हो जाएंगी और इससे भी आपने घबराना नहीं। कोलेस्ट्रॉम प्रोडक्शन यानी कि ब्रेस्ट में जो फर्स्ट लिक्विड होता है दूध का, माँ के जो बनता है वो इस स्टेज में बनना शुरू हो जाता है। अगर आप प्रेस करके देखें तो आपको एक गदला सा लिक्विड महसूस होगा निकलता हुआ, तो ये शुरुआत है ब्रेस्ट की मिल्क प्रोडक्शन की। अब जो हमारा टॉपिक है वो है साइज ऑफ बेली, यानी कि प्रेग्नेंट औरत का पेट का हुजम कितना होगा। तो आप इस डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना साइज हो सकता है इस वीक में। और ये एक मीडियम साइज औरत है, अगर आप बल्की हैं तो आपका पेट ज़्यादा होगा और अगर बहुत वीक हैं तो इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। साइज़ ऑफ बेबी यानी कि बच्चे का हुजम, तो जो 24th वीक का बेबी होता है उसका साइज़ अगर हम फ्रूट्स वगैरह से कंपेयर करें तो वो एक नारियल का साइज़ होता है, तकरीबन जितना एक नारियल अपने कवर के साथ होता है, तकरीबन इस स्टेज पे आपका बेबी इतना होगा। और अगर आपको नारियल से समझ ना आ रहा हो कि कितना होगा साइज़, तो आप एक जनरल साइज़ का सिट्टा यानी कि भुट्टा भी देख सकते हैं आप, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें माइनर सी आपके बेबी के साइज़ में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या जा रही है, कि आपके फैमिली में हेल्दी बेबीज़ हो रहे हैं, स्लिम स्मार्ट बेबीज़ हो रहे हैं। एक्चुअल लेंथ की बात करें तो लंबाई तकरीबन 11.81 इंच तक होगी, यहाँ तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक होगी, जो कि एक अच्छी हाइट है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रो कर रहा है और वज़न उसका तकरीबन 1.31 एल भी होगा, या तकरीबन 0.6 किलोग्राम तक होगा। तो अब ये बढ़ना शुरू हो चुका है और अब ये तेज़ी से फैट्स गेन करेगा। इस स्टेज में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं, तो हम इनको डायग्राम्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया करते हैं। तो 24th वीक में जो सबसे मेजर चेंज आता है बेबी में वो है वज़न का बढ़ना, क्योंकि अब उसकी मेन पार्ट्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और माइनर से चेंजेस रह गए हैं। अब ज़्यादा जो फोकस होगा बेबी का वो वज़न अपना गेन करने के लिए होगा और उसमें फ़ैट्स इकट्ठी होंगी, तो उसकी जो चेहरे वगैरह पे डंट और रिंकल से बने हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपका जो बेबी है वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होता है कि बेबी अपना वज़न गेन करना शुरू कर देता है। और चूँकि अगर बेबी वीक हो तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम करता है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग हो तो भी वो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम करता है। तो एक जो मीडियम सा साइज़ होता है बेबी का, जो कि तकरीबन 3 से 4 किलो तक होता है, 7 से 8 पाउंड तक, तो वो एक नॉर्मल साइज़ होता है बेबी का। तो ये आपके बेबी का होना चाहिए। वाइट लैशेस, आई लैशेस यानी कि सफ़ेद कलर की पलकें, तो उसकी जो बाल होंगे हेड पे, ईयर्स पे, आंखों पे, भवों पे, ये सारे जितने भी बाल होंगे, अभी उन्होंने पिगमेंट नहीं लिया ब्लैक कलर का, तो इसलिए उनका कलर या तो स्किन के टाइप का होगा या वाइट होगा। तो मोस्टली इस स्टेज में बेबी की जो पलकें होती हैं और आईब्रोज होती हैं वो तकरीबन वाइटिश होती हैं। तो अगर आप कलर अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें आप देख सकते हैं कि इनका क्या कलर है। लेटर ऑन स्टेजेस में आंखों के आइरिस में भी कलर आ जाएगा और इन बालों में भी पिगमेंट आ जाएगा ब्लैक कलर का, अगर आप ब्लैक कलर के जीन्स बेबी में ट्रांसफ़र हुए हैं तो। लंग्स डेवलपमेंट यानी कि फेफड़ों की नशोनुमा, तो इस स्टेज में बेबी के लंग्स इतने प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि वो अगर उसका नेवल काट दिया जाए तो वो लंग्स के ज़रिए प्रॉपर सांस ले सकता है। यानी कि जो लंग्स हैं वो पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। इसीलिए अगर इस स्टेज में अगर आपकी प्री टर्म लेबर हो जाए तो आपका बच्चा सरवाइव कर लेता है और अपने लंग्स के ज़रिए सांस ले सकता है। तो ये एक अच्छा चेंज है स्टेज के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट चेंज, तो वो है
अबाउट ये इसकी आप देख सकते हैं कि जो क्यूपिड बो है वो भी क्रिएट हो गई है। और इस डायग्राम के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे खम और ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं ताकि जब बेबी पैदा हो तो उसमें ये सारे पार्ट्स मौजूद हों। अल्ट्रासाउंड जैसे आप जानते हैं कि हम आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी किस तरह का होगा। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड का बगौर मुआयना करें या डॉक्टर से कहें तो वो आपको डिफरेंट पार्ट्स को जूम करके दिखा सकती है और आपको बेबी की मूवमेंट दिखा सकती है, आपको उसकी दिल की धड़कन सुना सकती है, उसकी मूवमेंट दिखा सकती है, इसी तरह उसका साइज़ दिखा सकती है, इसमें स्केल होता है। और अगर आपने कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाया हो तो आप इस तरह से बेबी के प्रॉपर नक्श वगैरह सब देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बेबी के नक्श किसकी तरह है। और ये बात आप मत भूलें कि अभी इसके नक्श स्वॉलन होंगे। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट शुड ईट, यानी कि हामला औरत को 24वें हफ्ते में क्या खाना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेबी को की बोन्स वगैरह डेवलप हो रही होती हैं और उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो आपने अपने कैल्शियम का इंटेक कैरी ऑन रखना है, उसको रोकना नहीं है। और अगर आपसे स्किप हो भी गया है तो अब आपने उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि आप कैल्शियम खाएंगी तो बेबी की बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। इसके अलावा कैल्शियम के और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर कैल्शियम की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तो आप वो ऐसी खुराक खाएं जिससे आपके बेबी को अच्छी कैल्शियम और फ्रेश कैल्शियम मिले। इसके अलावा विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है वो है 10 माइक्रोग्राम्स। तो ये आपकी डेली की डोज होनी चाहिए विटामिन डी की। तो ये भी आपकी बेबी की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो उसकी टीथ और कार्टिलेजिनस बोन्स जितनी भी हैं उनके लिए ये विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये कमी हो तो बाद में बेबी को रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट शुड डू, यानी कि फ़ीमेल को क्या करना चाहिए इस स्टेज में, यानी उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस लेवल के ऊपर कि उसने क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो इस स्टेज पे अपनी गेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट करा ले, क्योंकि अगर वक्ती ज़ायबितिस होनी हो तो इस स्टेज में हो जाती है और अगर आप इसे इग्नोरेंट रहेंगी तो आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और आपकी बेबी को भी। तो ये टेस्ट आपने ज़रूर करवा लेना है। डोंट ले ऑन योर बैक, यानी कि आपने सीधा बिल्कुल भी नहीं लेटना, क्योंकि आपकी जितना बेबी का वज़न और एमनियोटिक फ्लूइड का वज़न आपके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है, जिससे उनकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है और आपकी स्पाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसीलिए आप जब सीधा उठने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बच्चे को भी सांस प्रॉपर नहीं आता इस हालत में। तो अगर आप बेहतर तजावीज़ आपके लिए तो यही हैं कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेटिए, क्योंकि उस तरह आपके बेबी को बहुत ज़्यादा मिकदार में खून की सप्लाई होती है और वो हेल्दी रहता है और उसको ही सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। यू आर इन 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आप अब हमल के 6ठे महीने में हैं। तो आप लोगों से पूछते हैं कि जब हमारा ये 24th वीक है तो हमारा कौन सा महीना है, तो मैं आपको इसलिए अब बताती हूँ कि अब आपका 6वां महीना है। और 6वें महीने में जो जो डेवलपमेंट्स होनी थी वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं। और एक नई चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, अब से आपको पोजीशन भी बताऊँगी बेबी की, क्योंकि आप लोगों को इसके बाद पोजीशन की फ़िक्र होगी बेबी की कि अब वो किस तरफ होगा। तो इस स्टेज के ऊपर बेबी डायगोनल पोजीशन में होता है, यानी कि साइड वाइज लेटा होता है। तो इसीलिए इस स्टेज के ऊपर भी जेंडर प्रेडिक्ट हो जाती है। कुछ वीक्स के बाद ये मूव कर जाएगा और ये मे बी ब्रीच हो जाए, मे बी सीधा हो जाए। तो आप इसकी पोजीशंस को अब मॉनिटर करते रहें। तो इस स्टेज में आपका बेबी साइड वाइज होगा। होप आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगी होगी। आपकी कमेंट्स में पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वही वीडियोस लेके आऊँ जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की होती हैं। अगर आपको कुछ और भी चाहिए मेरे से इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक के पेज के ज़रिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझसे चैनल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए या आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई, ताकि मैं वो
इसमें से रिड्यूस कर दूं। होप आप नई वीडियो का भी इंतज़ार करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।